करते हैं। तो राइट। एक बात बताओ साहब, ये रिहाना को 18 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी एक ट्वीट के लिए? और वो मैं पिछली बार उसको मैंने कमर को कहा कि भाई तुम्हारी फेवरेट मियां खलीफा बेचारा चिढ़ गया था, तो वो तुम्हारी हम मजहब तो है वो, अब आप ये भी तो देखो ना, ये लोग पैसे लेके अगर ट्वीट कर रहे हैं तो ये कितना उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। और ग्रेटा, अभी उसके स्कूल जाने की उम्र है मेरे भाई, हाँ छोटी है बिल्कुल, है ना, उसके स्कूल जाने की उम्र है उसकी। वो 18 साल की उम्र में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकती है साहब, और उसको नोबेल प्राइज मिले, और ये सब यस वो हो सकता है 18 साल की उम्र में। पर उससे 3 साल बड़ी ये जो दिशा है, उससे दिशा। 3 साल बड़ी है, ये बच्ची है, वो मच्योर है, ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना सब खूब समझते हैं हम लोग। जी जी। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। और जो लोग पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ऊपर या इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन है कि करना है साहब। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में मैं पिछले 6-6.5 साल से एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर, मैंने अभी आपको लिस्ट करके बताया कि 2 बार मोदी जीता, कोविड मैनेजमेंट ठीक हुआ, चाइना विड्रॉ कर गया, पाकिस्तान को कॉर्नर कर रखा है डिप्लोमेटिकली, जी जी। डिप्लोमेटिक बहुत बढ़िया तरीके से कॉर्नर कर रखा है, क्योंकि सही। मिलिटरीली तो कभी आप चैलेंज थे ही नहीं। और ये सब चीजों को देखते हुए ना, जब ये फार्म प्रोटेस्ट का भी एक मैं बता दूं, एक जो इसका बेस है ना फकर भाई, वो ये है कि अगर ये सरकार, ये हमारी जो अभी मौजूदा डिस्पेंसेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर ये एकदम सहजता से निकल जाता और सब लोग इससे खुश हो जाते और सबको इसका बेनिफिट मिल जाता। अभी तो आजमा के नहीं देखा ना सब लोगों ने। ये तो वही बात हुई ना मगर भाई, कि अब्बू या बाबा गाड़ी मत खरीदना, गाड़ी खरीदोगे तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। अरे ये एक्सीडेंट क्या हो लॉजिक है जाएगा। यार, ये क्या लॉजिक है? बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि जो किसान है हमारे, उनको बेनिफिट ना मिल जाए। 1990 के दिहाड़े में, आज से 30-31 साल पहले लिबरलाइजेशन आई थी हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, और आज हम दुनिया में नंबर 1 है। वी आर नंबर 1 ग्लोबली इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। हमने चाइना को यस। पीछे छोड़ रखा था। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं, हमारे डिफेंस रिसर्च को, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पीछे रखा था। हमारी डिफेंस व्हीकल्स की जो एक स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है, उसको पीछे रखा गया। अब डिसइन्वेस्टमेंट होएगी, जब फॉरेन फंडिंग आएगी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो बेटरमेंट के लिए आएगी ना साहब। दिख रहा है आज 30 साल बाद, दिख रहा है हम लोग कहाँ एक नंबर पे आ गए। और उसी हवाले से अगर किसानी में भी अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है, तो दिस विल ओनली ग्रो। अच्छा एक चीज ये कि ये बात बहुत ज्यादा तसलसल के साथ हो रही है कि कोई सपोर्ट कर रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को, पैसे आ रहे हैं उनके पास बहुत बड़े स्केल पे। पाकिस्तान आईएसआई का भी नाम मैंने सुना, मतलब आपके शोज में जब मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो वो कहते हैं यार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ हम ये भी क्लेम करते हैं कि यार पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, और आज हमें $50 करोड़ का उन्होंने आईएमएफ ने अप्रूव किया है, और जो कंडीशन लगाई है तो हमारा जो बचा कुचा खून है उसको मजीद चूसा जाएगा। तो उन्हीं कंडीशन पे पाकिस्तान को उधार मिल रहा है $50 करोड़ का, जो 6 अरब में से थोड़ा थोड़ा करके वो लोग दे रहे हैं। इतनी सख्त कंडीशन के बावजूद पाकिस्तान इतने पैसे कहां से लेके आएगा कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट कर सकता हो? मतलब ये मजाक तो नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूं आपको जी जी। फकर भाई, आप इसको लॉजिकली समझना, बिकॉज मेरी आदत है कि मैं जरा मैं रेटोरिक में नहीं जाता सर, मैं बहुत तथ्यों अच्छी के बात ऊपर है, यानी कि लॉजिक के ऊपर बात करता हूं, फैक्ट्स के बहुत ऊपर। अच्छी बात, बिल्कुल। आपके मुल्क को, पाकिस्तान को खतरा किससे है बताओ? हिंदुस्तान ने अपनी 1000 साल की तारीख में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, कम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाके हमने कभी अटैक नहीं किया। बिल्कुल। 47 की 48 की बात कर लो, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसने की कोशिश की गई थी। जी जी। 63 की बात हो, तब भी 62 में चाइना इधर आया, 63 में आपने अक्षय चिन का जो इलाका आपके कब्जे में था, वो चाइना को आपने हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर ईरान से या नीचे कराची से समुद्र आपके ऊपर अटैक कर दे तो कर दे साहब, कोई सुनामी आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। पर हिंदुस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। हमने रिटेलिएट जरूर किया है, हमने अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। आपकी प्रायोरिटीज, मैंने आपको जो सबसे पहली बात हमारे आपकी डिस्कशन में हुई थी फकर भाई, हमने कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज में और आपकी प्रायोरिटीज में फर्क है। फर्क है बिल्कुल। आप भूखे भी मरते होंगे ना साहब,
जी आपका मुल्क की मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है, मेरा जी आपसे मेरी मुराद है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप पाकिस्तान की कर रहा बात हूं कर आपके रहे हैं, मुल्क बिल्कुल। की। जी जी बिल्कुल। आप भूखे भी मर रहे होंगे ना साहब, आप कहेंगे नहीं हम एक चोट और मारेंगे हिंदुस्तान को मरने से पहले। ये हालात, ठीक। मतलब अगर ये सोच हो किसी मुल्क की, जी तो आप कह रहे हैं साहब कि हमने $50 करोड़ का लोन लिया, अपनी फौज को बोलो ना पैसे दे। ये इतनी वो फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, इतने धंधे कर रहे हैं, इनको बोलो ना दे फौज पैसा। पिज्जा भी खून बहुत बड़ा चूसने वाली अच्छा कौम है पिज्जा आपकी भी फौज। बेचते हैं। जी बहुत बड़ा पिज्जा पिज्जा के मतलब आउटलेट्स भी है, तकरीबन मोर देन 100 हाँ, आउटलेट्स भी है हमारे। उनको बोलो ना पापा जोन्स को कि थोड़ा सा पैसा इधर भी दो। आपके मुल्क के वजीर आजम को नान के रेट फिक्स करने पड़ते हैं, इनको बोलो ना पिज्जा खिलाए सबको। हम्म। जरूरत क्या है, नान के ऊपर लगाओ चीज और पिज्जा खिलाओ सबको। देखो पिज्जा मेरे बनाओ भाई, मेरा उसको। कहने का मतलब ये है जी कि जी पाकिस्तान के पास मोस्ट डेफिनेटली अपने सर्वाइवल के लिए दिक्कत है। और ये हम्म। पैसा जो ले रहे हैं, अच्छा ये देखिए, अभी समझने की बात ये है, मैं जी चाहता हूं कि आपके साथ जो आपके जितने मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है वो समझ ले इस बात को, जी जी जी। कि आपने आज तक जितना पैसा यूज किया, मैंने अभी कहा ना कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रैशनल स्पेंडिंग कर रही है। हम्म। रैशनल का मतलब जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पहले खर्च हो। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे पैसे खर्च हो। जब कोविड सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारी कंट्री में एक पीपीई नहीं बनता था सब, एक किट नहीं बनती थी। आज हम यस। पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी, आज हम सरप्लस में हैं। वैक्सीन दुनिया को अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे हैं। अरे हम लोगों ने लीड ली ना, हमारी प्रायोरिटी थी, हमने किया ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है साहब, मैं बताऊं, आपसे बहुत दूर नहीं जहां पे आप रहते हैं। आपने दर्रे का नाम सुना, दर्रा आलम खेल? मैं बिल्कुल जाता रहता हूँ, बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे वहां पर। तो दर्रे दर्रे की इंडस्ट्री क्या, बताओ साहब आप मेरे को। असले की, आर्सनल, वेपन्स। ठीक है साहब, आप बिल्कुल। उनको एक वेपन, कोई भी अच्छे से अच्छा वेपन ला के दे दो, वो आपको 15 दिन में कॉपी बना के दे देंगे उसकी। यस बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार वो कॉपी बेहतर होगी असली से। यस। ये दर्रे, आप लोगों ने साहब टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, आप दर्रे में वेपन बना रहे। और वेपन किसको मारेंगे भाई? वो मजहब पूछ के या पासपोर्ट देख के गोली लगती है क्या? नहीं। गोली तो चली और लगी। यस। और अब आपका मुल्क खुद उस तकलीफ का शिकार हो रहा है साहब। आप कहते हैं कि आपके मुल्क के पास पैसा नहीं है, मैं बताता हूं। पाकिस्तानी आर्मी, आपकी जो आईएसआई है, जो आपकी आईएसपीआर है, आप लोगों का जो प्रायोरिटी है, आपकी जो प्राथमिकता है, वो हिंदुस्तान का नाश और सर्वनाश है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी और ये प्रायोरिटी होगी कि साहब हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है, उस दिन से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये दिशा की बात हो रही है ना, आपको दिशा परिवर्तन की जरूरत है, आपके मुल्क को दिशा परिवर्तन की जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन। आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत है सर। और ये बार बार सही। नैरेटिव मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि ना तो भारत की हमारी सरकार, ना हमारी भारतीय फौज आपके मुल्क को खाना चाहते, ना हड़पना चाहते। केवल जो हिस्सा आपने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है वो आपसे वापस लेना है, खल्लास। और मैं यानी सिख उस पे होने के जंग। नाते कहता हूं साहब, मैं सरदार होने के नाते कहता हूं, सुनिए, कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि करतारपुर साहब आपके पास है, ननकाना साहब आपके पास है, पंजा साहब आपके, हमने तस्लीम कर लिया इस बात। हम आएंगे, हम पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा लेके आएंगे, बिल्कुल हम अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे और आप वापस जाएंगे, कोई बात वो नहीं। आपका हक है, आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है वो। जी, तो वो आपका एक फंडामेंटल राइट ये है, वो बातें कोई एहसान हैं। नहीं है आपके ऊपर। आप बिल्कुल, आपका मतलब जो आपकी वर्शिप की जगह है, कटास राज मंदिर है, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे। ये उनका हक बनता है, वो जब आना, करतारपुर उनको साहब में विजा हमारे देना जाने बिल्कुल के लिए देना है। उन्होंने $20 की फीस लगा दी ना साहब। ये बिल्कुल है। और वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके उन्होंने इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया वापस गुरुद्वारा साहब का मैनेजमेंट। तो बहुत सारी जी। चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि साहब ये लोग पिन प्रिकिंग कर रहे हैं, सुइयां चुभो रहे हैं हमारे को। और वो अच्छा ऑपरेशन आपने टोपाज था ना साहब, जी जी ऑपरेशन टोपाज था ना सर, जनरल हक का यही तो था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं साहब, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ये रिटेलिएट तो हम सेम करेंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत सारे लोगों से मैं यही सवाल करता हूं। सेम जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल उससे, मैंने कहा ना कि मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपकी बात है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और जेन्युइन भी है। लेकिन सेम यही पाकिस्तान में बात की जाती है कि भाई बलूचिस्तान में हालात खराब किए जाते हैं, वहां के लोगों को सपोर्ट की जाती है। कोई तो सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। यही यही सवाल आप उठाते हैं कश्मीर में कि कश्मीरी अगर लड़ते हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो लाजमी सी बात है उनको कोई बैकअप है तो वो लड़ते हैं।
और बात अगर हम सीधी सी बात करें तो कहीं ना कहीं से होती है, तो तब जाके लड़ सकते हो। अगर मेरे पास गन नहीं होगी तो मैं किसी के ऊपर गोली कैसे चलाऊंगा? तो ये तो दोनों साइडों पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना, आप भी उठाते हैं, हमारे यहां भी ये सवाल उठते हैं। देखिए फकर भाई, मैं आपको बड़े स्पष्टता से और बड़ी संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं जी जी। कि अगर आप ये सोचें कि कोई भी एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, अब बाकी तो कोई कौम नहीं है साहब, माफ करना, आप यूसुफजई हैं, आप पठान हैं, ठीक है साहब, आपके लिए सबसे पहले आपका जो यूसुफजई आपका जो ट्राइब है, कबीला, वो आप, उसके बाद आपकी अपनी जमीन, और उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेकेंडरी रहेगी साहब। यस। ऐसे ही सर बलोचों के लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी जो है वो पहले है साहब। राइट। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पठान, तो एज अ बलोच आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आइडेंटिटी को भी। और अगर आपको सिर्फ यूसुफजई होने के लिए, चाहे वो कोई और कबीला हो, अब तो खैर मेरा ख्याल काफी इखलाक हो गया है अफगानिस्तान में भी, और फाटा में जो अब आप फ्रंटियर प्रोविंसेस है उसके अंदर भी काफी इखलाक हो गया। आपस में ट्राइब्स का काफी आप लोगों ने अपने मसले मसाइल बैठ के सेटल कर लिए हैं, पुरानी दुश्मनियां छोड़ दी हैं काफी हद तक, और पीस काफी हद तक कम्युनिटीज के बीच में पीस आ गया है। पर अगर सिर्फ यूसुफजई होने के नाते से बिना किसी कसूर के अगर आपको मार दिया जाए, या आपके दादा को, भाई को, या बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो वो जायज नहीं होगा, नंबर एक बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वैसे ही बलूचों को सिर्फ अगर बलूच होने के लिए मारा जाए तो वो भी जायज नहीं है, इट इज नॉट फेयर। और आपको याद होगा वो, मैं उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो हेलीकॉप्टर गनशिप से उनके ऊपर वो मुशर्रफ के बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अख्तर, हाँ, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, अकबर खान बुख्ती साहब को भी सिर्फ उनके एक सेंटिमेंट के लिए, बलोच सेंटिमेंट के लिए, अपनी जमीन से मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बुल वतन होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी से मोहब्बत करने के लिए उनको मार दिया गया था जी। और फोर्स डिसअपेरेंसेस की बात आपने खुद करी साहब, यस, बिल्कुल, इसी डिस्कशन में। यस। तो आप ये समझेंगे कि एक स्प्रिंग है, आप उसको दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कंप्रेशन के बियॉन्ड चला जाएगा, इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड एनीमोर, और वो वापस रिफ्लेक्स मारेगा, ऊपर उठेगा। और अगर आप ये सोचें कि पैसा सिर्फ आईएसआई के पास है, या पैसा सिर्फ सीआईए के पास है, मोसाद के पास है, या पैसा सिर्फ रॉ के पास है, तो आप भुलेखे में हैं साहब। पैसा जो बाहर सेटल्ड बलोच है उनके पास भी है, बिल्कुल। और अगर कोई यूसुफजई मरेगा ना, तो फकर कहेगा साहब अगर मैं 50,000 रुपए दे सकता हूं तो मैं 50,000 दूंगा, मैं 5 करोड़ दे सकता हूं तो मैं 5 करोड़ दूंगा। यस, ठीक है। तो ये एक सेंटीमेंट है, लोग देते हैं पैसा साहब। और आपके सर डरने से हथियार लेना कितना मुश्किल काम है, बताओ कौन सा लाइसेंस लगता है पाकिस्तान में? आप हथियार की बात करते हो, गोलियों की बात करते हो, कितना मुश्किल है साहब। डरना जाओ, ले आओ, कौन रोकता है आपको? नहीं डरा, आप डरे की बात सर आपके, माफ करना, ये आपके थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सर चरस की खेती होती है साहब, अफीम सारी दुनिया को चटाने वाले आप लोग हैं साहब। तो ये मैं उस पे आ रहा हूं, बलूचिस्तान में पहुंचाना कितना मुश्किल है। मैं उस पे आता हूं। आपने वेपन्स की बात की, तो मतलब मेरे मर्दान में एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो भी आपको गन चाहिए आप वहां ऑर्डर करें तो आपको आ जाएगी। अगर आपको इंपोर्टेड चाहिए कहीं, मतलब अमेरिका से, बेल्जियम से, कहीं से, जर्मनी से, तो बिलीव मी वो आपको वो दे देते हैं। मतलब हम खुद खरीदे हुए वहां से, वो नहीं है, वो मैं उस बात से नहीं कर रहा। तो दरवाजा ना खटका दे आगे तुम्हारा, देख ले। तो ये चीज है। और जो नहीं, मैं खैर मेरे पास जितना वेपन पड़ा हुआ है सबके पास ऑल पाकिस्तान लाइसेंस बना हुआ है, विदाउट लाइसेंस कोई नहीं है। वो मतलब वैसे ही एक है, हम पश्तूनों का वो है उस वजह से। अदरवाइज शुक्र है, मतलब थैंक्स गॉड कि हम उन चीजों से निकल चुके हैं। वो हमारी दुश्मनियां मैंने आपको पहले प्रोग्राम से पहले बताया था कि वो 2006-7 में उसको हमने वाइप आउट कर दिया, और बहुत खुश है हम सारे लोग। आपने बात की सर दरे की, तो दरे की मार्केट पे मैं 2 दफा मैंने कुछ लिखने के लिए मतलब कर रहा था, तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो वहां के लोग कह रहे कि यार हमारी मार्केट जो है वो डाउन हुई है, बजाय इसके कि वो एक्सपेंड करे वहां पे, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग वर्कर्स थे, वो काम करते थे, वो अपना, तो मतलब अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप शुगर नहीं मनाते? नहीं,
जिन लोगों का रोजगार है वो बेचारे तो परेशान है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं। मतलब उनकी तो रोजी रिस्क उसमें लिखा हुआ था, वो गन बनाते थे, वो हालांकि गलत है, लेकिन ये कि पूरी इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन हुई है, बल्कि बहुत डाउन। थोड़ा सा मैं जोड़ दूं इस बात में। सर प्लीज बताओ। ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाना जिनका रोजगार था सर, वो भी परेशान हो रहे हैं। वही लोग हैं साहब जो परेशान हो रहे हैं। आपने क्या सटीक एग्जांपल दिया कि वहां हथियार बिकने कम हो गए और यहाँ पे इनका प्रचार होना कम हो गया। वहां का हथियार और यहाँ का प्रचार दोनों डाउन हुए, इसलिए परेशान है। आपने क्या माकूल जवाब देके और खुद ही आपने इस बात को साबित कर दिया कि ये दिक्कत कहाँ आ रही। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब वहां पे जो इंडस्ट्री है वो अब एक ये सीपेक वीपेक बनना है, तो मैं उनको अक्सर कहता हूं मैं कि यार सीपेक बन जाएगा तो आप लोगों को कोई ना कोई रोजगार लग जाएगा। वो कहते नहीं यार वो मजे का हमारा काम था। तो खैर ऑन ए लाइटर मूड में मतलब ये बात कर रहा था कि वो चीज खत्म हुई है, पता नहीं क्योंकि मैं उस पर अभी एक रिसर्च मेरी और रहती है उसके ऊपर की वजह क्या हुई है कि जो उनसे खरीदार थे वो क्यों कम हुए, इसके पीछे क्या चीज। चीनी है सर, चीनी, इसके पीछे चीनी है और सस्ते बेच रहे हैं। वो दर्रे से भी सस्ता देना चालू कर दिया उन्होंने। अच्छा एक मतलब बहुत दफा मैंने पढ़ा भी, बहुत सारे लोगों से पूछा भी, क्योंकि आप सिख कम्युनिटी से है, खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा सरबात होती है, ठीक है। मतलब अब उसकी वो चीज क्या शायद मतलब 1% 2% रह गया हो, क्योंकि नजर नहीं आता। ठीक है, पंजाब एक बड़ा प्रोस्पेरियस किस्म का प्रोविंस है आप लोगों का और बड़ा एक डेवलप्ड किस्म का, लेकिन क्या इसके पीछे अब जिस तरीके से दोबारा बातें की जाती है कि फॉर्मन में खालिस्तानी, मेरे यहां क्या कहा जाता है।